राधे राधे दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरे छोटे से ब्लॉग में। जो कि आज हम निकले हैं नए सफ़र की ओर, हमारी राधा रानी जी के पास, हमारे कान्हा जी के पास, वृंदावन। जब मैं 8th क्लास में थी तभी से मेरा सपना था कि मैं वृंदावन जाऊं, अपनी राधा रानी से मिलूं, कान्हा जी से मिलूं। और आज वो सपना फिर से पूरा होने जा रहा है। तो हम स्टेशन से निकल चुके हैं। ट्रेन अपने टाइम पर थी। बहुत मज़े करते हुए सभी दोस्तों के साथ हमारा ट्रिप था, जो कि खूब ही हम कहते हैं शोर मचाते हुए, मस्ती करते हुए जा रहे थे। और एकदम मन इतना खुश था ना कि पहला ट्रिप था लाइफ का मेरा। ना मैं कभी स्कूल में गई, ना कभी कॉलेज में गई। जब पहली बार दोस्तों के साथ हम पहुँचे मथुरा जंक्शन, फिर वहाँ से ऑटो लेकर हम निकल पड़े वृंदावन की। और रात के 2:30 बज रहे थे। हम सब साथ में चलते हुए अपने होटल में गए। वहाँ पे फिर हम चेंज किए, नहाए और सुबह सुबह निकल पड़े अपने इस्कॉन टेम्पल की ओर। सबसे पहला स्थान जहाँ पे हमने तुलसी आरती की, फिर माला जाप किया, प्रवचन सुने कुछ समय। फिर उसके बाद हम निकल पड़े निधि वन की ओर, जहाँ पे एक बंदर ने मेरे दोस्त की चश्मा छीन लिया था। बड़ी मुश्किल से लिए हमने, और खूब हंसी भी आई उस पर। और पर फिर हमने चाय पी। फिर हम निकल पड़े यमुना जी की ओर। हमारा एक दिन का ट्रिप था, तो हम सब जगह जल्दी जल्दी घूमने की कोशिश कर रहे थे। यमुना जी के पास आने पर इतना अच्छा लगा। फिर हम निकल पड़े बांके बिहारी जी के पास, जहाँ पे दर्शन मतलब इतना दुर्लभ हो रखा था, बहुत ही मुश्किलों से उनका दर्शन कर पाए हम। फिर हम निकल पड़े राधा वल्लभ जी के पास, वहाँ पे दर्शन बहुत ही आराम से हो गया। और फिर हम राधा रमन टेम्पल में पहुँचे, जहाँ पे मतलब आने के बाद ही इतना सुकून लग रहा था। कीर्तन चल रहा था, हम बैठ के कीर्तन सुने बहुत देर तक, मतलब उनके पास बैठे रहे। आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, खुशी के आंसू थे। उनसे पहली बार मिलने की जो खुशी थी वो वहाँ दिख रही थी। बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पे बैठ कर। हम सभी लोग बैठे काफ़ी देर तक, आई थिंक हम वहाँ टाइम स्पेंड किए। फिर हम वापस अपने रूम पर आ गए थे। दोपहर का समय हुआ, रेस्ट किए। फिर हम शाम को निकल पड़े नई सफ़र की ओर, जो कि था हमारा वैष्णो देवी टेम्पल। वृंदावन में ही बना हुआ था, जहाँ पे हम गए पहली बार। अब दर्शन किए, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। वहाँ का दृश्य बहुत ही मनमोहक था। हमारा एक दिन का ही ट्रिप था, तो हम चाहते थे कि एक दिन में हम सब कुछ देख ले, वहाँ का जो भी बेस्ट चीज़ था। और भगवान हमारे साथ थे उस वक्त, तो लग रहा था सब चीज़ बेस्ट ही बेस्ट हो रहा है। बहुत ही अच्छे से हम माता रानी का दर्शन किए, गुफा में प्रवेश किए, जहाँ पे 9 देवियों के मूर्ति रखे हुए थे। एक एक करके हमने सभी का आशीर्वाद लिया प्रॉपरली, अच्छे तरीके से। और बहुत ही अच्छा लगा माता रानी के पास जाने पे। फिर हम निकल पड़े प्रेम मंदिर की ओर। हम दिन में प्रेम मंदिर नहीं गए, कहते हैं कि रात में दृश्य सबसे अच्छा होता है वहाँ का। तो रात में गए, और सच में कहते नहीं, आँखों को सुकून देने वाला पल था। बहुत ही खूबसूरत लाइटनिंग थी वहाँ पे। हम काफ़ी देर तक पूरे प्रांगण में घूमे, सभी जगह दर्शन किए, लाइटिंग वाला शो देखे। बहुत ही सुंदर नज़ारा था, मतलब कह नहीं सकते, इतना सुंदर था ना वहाँ का व्यू कि मन ही नहीं कर रहा था वहाँ से निकल पाए हम। और बहुत ही अच्छा लग रहा था, मतलब कहते आँखों को सुकून देने वाला टेम्पल है वो प्रेम मंदिर। सच में कहते प्रेम को शो करने वाला। फिर इसके बाद हम वापस आ गए इस्कॉन टेम्पल, जहाँ पे रात की आरती हो, शाम की जो आरती होती है, वहाँ पे हम खूब भजन पे नृत्य किए, बहुत ही नाची, इंजॉय किया। और ये सफ़र इतना अच्छा था। हम फिर वापस, हमारी रात की ट्रेन थी बैक टू होटल। पर हुआ ये कि ट्रेन लेट थी हमारी, कम से कम 8-10 घंटे। तो हमें एक रूम लेना पड़ा, रेस्ट किए। फिर ट्रेन हमारी मिल गई। दिन में हम हंसते गाते, गाना बजाते ट्रेन में एक साथ एंजॉय करते हुए इस सफ़र को ख़त्म किए। और इतना सारे मेमोरी के साथ इस सफ़र को ख़त्म किए। इतना अच्छा लगा ना, मतलब लाइफ के बेस्ट पल होंगे जो मैंने पहली बार स्पेंड किए सभी दोस्तों के साथ। इतना ही प्यारा सफ़र तय किया हमने। रानी ऐसे ही सभी को अपने पास बुलाए और इतना अच्छा ही दर्शन करवाए और खुशियाँ दे सभी को, मैं चाहती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।